गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बाल पोएम। ये पोएम एक छोटी सी पोएम है, लेकिन आपके लिए ताउम्र एक ग्रेट मैसेज रिलीव करती है। और यहाँ पर वाल वाल का मतलब आप जानते हैं, एवरी टाइम आप इससे खेलते हैं गेंद। गेंद एक छोटी सी गेंद, आपने बचपन में भी खेला होगा इससे। और ये पोएम आपको शो करती है कि कैसे एक बच्चा एक बॉल से खेलता है। वो रोज़ उस बॉल से खेलता है और उस बॉल से उसे लगाव हो जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी ये जो छोटी सी गेंद है वो एक नाली में गिर जाती है, और वो नाली एक हार्बर से अटैच है। हार्बर मतलब बंदरगाह, जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ रुकते हैं, और वो डीप वाटर में चली जाती है। वो बच्चा असहाय परेशान उस गेंद को जाते हुए देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसकी बेबसी उसकी आँखों में झलकती है, लेकिन वो बहुत मजबूर है। लेकिन उसे उस बॉल से अटैचमेंट हो चुका है। और आप जानते हैं एक बॉल की कीमत कितनी हो सकती, बहुत ही इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि एक बच्चा उस बॉल को दोबारा से ना ले सके। लेकिन हाय, उस बच्चे का अटैचमेंट उस खोई हुई बॉल से है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो समय के साथ साथ हमसे बिछड़ जाती हैं। हम उनकी जगह पर दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है, हमारी जो मोहब्बत है, वो उन चीज़ों से होती है। और वो बेबसी, उनके खोने की बेबसी हमारी आँखों में साफ झलकती है। हम किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि हम उन चीज़ों से मोहब्बत कर बैठते हैं, और वो चीज़ें सदा सर्वदा के लिए हमारे पास से चली जाती हैं। और ये पोएम एक बच्चे को ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि बेटा, ये तो एक छोटी सी गेंद है जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे, और ये आपके पास से चली गई। ज़िंदगी में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनसे आप मोहब्बत कर बैठोगे, और वो आपसे बिछड़ जाएंगी, आपसे दूर चली जाएंगी। तो फिर उस वक्त आप क्या करोगे? तो इस गेंद के ज़रिए से पोइट जॉन वेरीमैन एक मैसेज देना चाहते हैं कि सीखिए, इस चीज़ को सीखिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, धोखा खाना सीखिए, लॉस को सीखिए, और ताकतवर बनिए। एक नई ताकत से खड़े होइए, एक नए लॉस को झेलने के लिए। और आने वाले समय में जब आप बड़े बड़ी नुकसान उठाना पड़े, तो आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। आप कभी भी ऐसी पोजीशन में ना जाएं कि आप एक बहुत ही आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाए कि आप सुसाइड की ओर बढ़ें या हताश हो जाएं। आप दोबारा से उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करिएगा, और पूरी ताकत के साथ अपनी परिस्थितियों से लड़िएगा। एक ऐसा मैसेज एक छोटी सी पोएम आपको रिलीव करती है। अब मैं आपको ये पोएम शुरुआत करता हूँ, और ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम इस पोएम का स्टडी करेंगे। अगर आप एक बार इस पोएम को पढ़ लेंगे, तो एक ही बार में आपको पूरी पोएम याद हो जाएगी बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक छोटी सी चीज़ है जो एक बच्चा खो देता है, लेकिन उसका उससे लगाव है। और ऐसे एक छोटी चीज़ें खोने के बाद हमारे अंदर इतनी बड़ी विल पावर आ जाएगी कि हम आने वाले समय में अगर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, और पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से नई चीज़ों का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों। What is the boy now who has lost his ball? अब इस बच्चे का क्या करें यार, जिसने अपनी गेंद खो दी है। What is he to do? अब आप ही बताओ, ये बच्चा क्या करेगा? I saw it go, मैंने देखा ये चली गई। Merrily bouncing down the street, और बहुत ही खुशी खुशी उछलते हुए गली के नीचे। एंड देन मैरीली ओवर। पोइट के कहने का मतलब है, जब ये बच्चा इस गेंद से खेलता था तो उछलता था,
कूदता था, लेकिन जब ये एक नाली में चली गई तो उसके सारे जो खुशियाँ थीं वो ख़त्म हो गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, और ये जो गेंद है वो पानी में चली गई। नो यूज़ टू से, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। ओह देयर आर अदर वॉल्स, कोई बात नहीं यार, हम दूसरी गेंद ले लेंगे, ये चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे। इन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, और अल्टीमेट आखिरी शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, और इस बच्चे के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा दुख पैदा हो जाता है उस गेंद को लेकर, क्योंकि वो गेंद उससे छूट चुकी है, उसके हाथों से फिसल चुकी है, वो उससे खो चुकी है। एज ही स्टैंड रिगिड, और वो बेचारा बिल्कुल जड़वत हो जाता है, एक जैसे खंभा होता है उसकी तरह खड़ा हुआ है। ट्रैम्बलिंग, उसकी बॉडी कांप रही है। स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा है, बहती हुई गेंद को जाते हुए देख रहा है और उसको घूरे जा रहा है। असहाय है, लाचार है, बेबस है, क्योंकि वो नाले से, वो बहुत ही तेज वाटर फ्लोइंग वाला नाला है, उसमें वो नहीं जंप कर सकता, उसमें से उस गेंद को नहीं निकाल सकता। ऑल हिज यंग डेज, उसकी सारे बचपन के दिन, इनटू द हार्बर, वो हमेशा उस बंदरगाह के आसपास ही खेलता रहता था उस गेंद से। वेयर हिज वाल वेंट, और एट द लास्ट वो बंदरगाह जो समुद्र था वहाँ पर चली गई और वो उसकी गेंद को ले गया। या फिर हम कह सकते हैं कि उस जहाँ पर शिप खड़े होते हैं तो वो बंदरगाह ने उसकी खुशियों को छीन लिया, उसकी गेंद को छीन लिया। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, अब मैं बिल्कुल उसे दखल नहीं दूंगा, उसे कुछ नहीं बोलूँगा उस बच्चे को। अ डाइम, डाइम का मतलब यहाँ पे है पैसा। ये वहाँ जहाँ की ये पोएम है वहाँ की ये करेंसी का नाम है, पैसा। डाइम का मतलब पैसा। अनदर वॉल, अगर हम दूसरी गेंद खरीदें तो उस दूसरी गेंद की कीमत सिर्फ 1 पैसा है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। इज़ वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसकी कोई कीमत भी नहीं, भाई 1 पैसे में दूसरी गेंद आ जाएगी, वो दूसरी गेंद ले आएगा। लेकिन क्या है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो बच्चा उसी गेंद को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मतलब महत्व देता था। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, या फिर एक संसार में कोई भी स्तर, जो हमारा स्तर होता है, लेवल होता है। पीपल विल टेक वॉल्स, लोग गेंदों को खरीद लेते हैं। वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये जो गेंदें हैं वो हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, बच्चे, हे छोटे बच्चे, लोग गेंदों को खरीद लेते हैं और ये जो गेंदें हैं वो अक्सर खो जाती हैं, तो ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नो वन वाइज अ वॉल बैक, लेकिन तेरे जैसे लोग उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली ले लेते हैं, फिर दूसरी गेंदों को नहीं खरीदते। मनी इज़ एक्सटर्नल, अरे यार पैसा तो बाहरी है, पैसा तो आता जाता रहता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जितना मेहनत करो आज चला गया फिर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस गेंद के खोने से देखिए वो क्या सीख रहा है, वो एक ज़िंदगी का सबक सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग, ये लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिसपरेट आईज, और उसके पीछे उसकी हताश आंखें हैं, बेकरार आंखें हैं जो उसको देखे जा रही हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इस गेंद के खोने से वो एक फ़िलॉसफ़ी सीख रहा है, ज़िंदगी का सबक सीख रहा है कि आज ये छोटी सी गेंद खोई है, पता नहीं कितनी चीज़ें आने वाले समय में उसके हाथों से निकल जाएंगी। हाउ टू स्टैंड अप, इस गेंद, ये गेंद एक छोटा सा सब्सटेंस है, ये गेंद उसको सिखा रही है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है किसी चीज़ को खोना। आप सीखिए कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाती हैं, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए, लॉस को वियरअप भी करना सीखिए कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, तो आप
अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, हाउ टू स्टैंड अप। लेकिन उन नुकसानों के बाद आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। नोइंग, जान लो, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जान लो या एक दिन हर इंसान को ये बात जाननी पड़ेगी कि ये तो एक छोटा सा लॉस है गेंद का, ऐसे हजारों लॉस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे? नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक नए सिरे से शुरू करेंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और मोस्टली जान जाते हैं कई दिनों में, हाउ टू स्टैंड अप। और छोटे छोटे नुकसान एक इंसान को सिखाते हैं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए। थैंक यू वेरी मच।